हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशी है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है, जिसे याद करते ही आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। यह बात तब की है, जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं हायर एजुकेशन के लिए जमशेदपुर आई थी। नया शहर, नए लोग और एक नई शुरुआत। कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। बस रहने के लिए एक पीजी चाहिए था। कई पीजी देखने के बाद हमें एक ऐसा पीजी मिला जो बाहर से बहुत सुंदर था, साफ सुथरा, शांत और बिल्कुल सुरक्षित सा। मैं और मेरी एक दोस्त वहां रहने वाली थी। वो मुझसे जूनियर थी, लेकिन दोस्त से बढ़कर थी। उस दिन मेरे मम्मी पापा, भाई और उसकी फैमिली भी साथ आई थी। शाम तक सारा सामान शिफ्ट हो गया और फिर एक एक करके सब लोग हमें वहीं छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह जगह कितनी ज्यादा शांत है। इतना शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने डिनर किया और थकान की वजह से जल्दी सोने के लिए लेट गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी थकान के बावजूद नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिल बिना किसी वजह के घबरा रहा था, बार बार करवट बदल रही थी। हमने सोचा, नई जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। हमारा पीजी कुल 7 फ्लोर का था और हमें जो कमरा मिला था वो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था। अंदर घुसते ही पहले वॉशरूम, फिर किचन और फिर एक लाइन में 3 कमरे। हमारा कमरा बीच वाला था। आखिरी कमरे में एक सीनियर लड़की रहती थी। काफी देर बाद जब आंखें भारी होने लगीं तो मैंने लाइट ऑफ कर दी। मेरी दोस्त मेरे बगल में सो रही थी, लेकिन जैसे ही नींद आने ही वाली थी, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे में ही खड़ा है। कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है, बिल्कुल मेरे नीचे, जैसे कोई वहीं बैठा हो, सांस रोककर। डरते डरते मैंने कंबल थोड़ा हटाकर नीचे देखने की कोशिश की और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। मैं चीखते चीखते उठी और झट से लाइट ऑन कर दी। कमरा खाली था, लेकिन मेरी सांसें अब भी तेज थीं। मेरी दोस्त उठ गई और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे यहाँ कोई है। वो बोली, कुछ नहीं है वंशी, नई जगह है बस। और वो फिर सो गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक हर रात यही होता रहा। वही बेचैनी, वही डर, जैसे कोई हर रात थोड़ा और पास आ रहा हो। मेरी दोस्त भी देर तक जागी रहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। फिर एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। उसने कहा, वंशी, तुझे भी बहुत अजीब लग रहा है ना? उस रात आखिरी कमरे वाली लड़की पीजी में नहीं थी। पूरे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ हम दोनों थीं। हम पूरी रात लाइट जलाकर बैठी रहीं। अगली सुबह मेरी दोस्त घर चली गई। अब उस फ्लोर पर मैं बिल्कुल अकेली थी। दिन भर मैं दूसरी दोस्त के पीजी में रही, लेकिन रात को वापस उसी कमरे में आना पड़ा। उस कमरे में जहां पहली रात से ही मुझे डर लग रहा था। डिनर करके मैं लाइट ऑन करके लेट गई। कुछ देर बाद मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। डरते डरते मैंने दरवाजा खोला। आगे वाले कमरे के बाहर की लाइट फिर बंद थी। बटन ऑन था, फिर भी अंधेरा। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मेरी नजर उस कमरे के अंदर पड़ी। दरवाजा खुला था। अंदर 2 बेड थे और एक बेड के कोने पर एक लड़की बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल चेहरे को ढके हुए। वो हिल नहीं रही थी। उस पल मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था इस फ्लोर पर मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। मैं पलटकर भागी, कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। रोते रोते मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। वीडियो कॉल पर बात करते करते थोड़ी हिम्मत आई। उसने कहा, फोन साथ रखो और बाहर जाकर देखो। भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं बाहर निकली। इस बार उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था। उस रात मैं भगवान की फोटो सीने से लगाकर सोई। अगले दिन हम ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। कुछ दिन ठीक रहे। फिर हमें पता चला कि कुछ साल पहले इसी पीजी में एक लड़की एक ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। और तब मुझे समझ आया
जिस रात मैंने उसे देखा था, वो शायद वहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, पीजी छोड़ते वक्त ऑनर ने मुझसे बस इतना कहा, तुम बच गई। वो अक्सर अकेली लड़कियों को ही दिखती है। और आज भी जब रात में अचानक लाइट बंद होती है, तो मुझे लगता है वो अब भी वहीं है, नीचे, ग्राउंड फ्लोर पर। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब